हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप इन प्रश्नों को आप उत्तर देकर देखिएगा कितने प्रश्न आपके सही है। छठी क्लास का ये प्रकाश छाएं एवं परावर्तन नाम से ये चैप्टर है। तो सबसे पहले दे रखा है प्रकाश क्या है। प्रकाश बताइए बच्चों क्या है। प्रकाश क्या है? एक वस्तु है। वस्तु का मतलब क्या होता है? वस्तु होती तो कोई भी वस्तु अगर हमारे ऊपर आकर गिरेगी तो चोट लगेगी ना। एक सिंपल सा लॉजिक लगा के देखिएगा। तो यानी कि प्रकाश वस्तु तो नहीं हो सकती। अगर वस्तु होती तो सूरज से लाइट आती, हम कब के मर जाते, लाइट हम पे ऊपर पड़ रही है। ठीक है, अब पूछ रहे कि क्या प्रकाश क्या छाया है क्या? ठीक है, वस्तु तो नहीं हो सकती। ठीक है, क्या ये छाया है क्या? छाया कब बनती है? जब किसी के चीज़ के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो उसकी छाया क्या बनती है? पीछे बनती है। ठीक है, उसकी छाया कहाँ बनती है? पीछे बनती है। तो क्या ये कौन सा प्रकाश? ये वाली चीज़ है कि ये वाली चीज़? प्रकाश तो ये है, छाया तो नहीं है, मतलब छाया भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आता है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है ताकत। अब धूप में बैठते हैं, हमें पता है कि धूप में पौधे भी जाते हैं तो पौधों को भी तो ताकत मिलती है। पौधे भी तो खाना बनाते हैं, मतलब उनको ताकत मिल रही है। धूप में रखने से खाना हमारा गर्म हो जाता है। धूप में सोलर पावर से हम सोलर प्लेट बिजली मिलती है तो हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। पहले का आंसर क्या होगा? सी होगा। अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती है? अदीप्त वस्तुएं वो होती है बच्चों जिनका अपना प्रकाश नहीं होता। तो आप लिख लीजिएगा, अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका अपना प्रकाश नहीं होता। जैसे आपके हाथ में जो पेन है वो अदीप्त है, उसको कोई लाइट नहीं छोड़ता। ठीक है, दीवारें हैं, ये लाइट नहीं छोड़ती। ठीक है, और दीप्त कौन सी होती है? दीप्त कौन सी होगी? दीप्त वो होगी जो लाइट छोड़ती है, जैसे सूरज हो गया। ठीक है, आप चूल्हे के अंदर जो आग जल रही है वो दीप्त हो गई, वो हमें रोशनी देती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु क्या है कि पारदर्शी है? ठीक है, कौन सी वस्तु क्या है? पारदर्शी। यानी कि पहले का ऑप्शन तो मैं बता चुका हूँ, सी है। तो आप बताइए कि कौन सी वस्तु पारदर्शी है? पारदर्शी होना जिसके आर पार दिख जाता है। लकड़ी रखो, लकड़ी का गेट है, क्या लकड़ी के आर पार दिख सकता है क्या? नहीं दिखता। ठीक है, दर्पण क्या होता है? आप घर के अंदर जो शीशा देखते हो, क्या इसमें आर पार दिखता है क्या? कभी नहीं दिखता। धुंध आ जाती है मान के चलो, तो क्या धुंध में आर पार दिखता है क्या? थोड़ी सी दूर पे हमें दिखता ही नहीं है। धुआं भी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, खैर वो धुंध आती है, धुआं तो नहीं होता, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वैसे ही, तो उसमें भी आर पार नहीं दिखता। तो आर पार किस में दिखता है? चश्मा, दादी जी का चश्मा, दादा का चश्मा, आपके दोस्त भी चश्मा लगाते होंगे तो उसमें आर पार दिखता है। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। पहले का सी, दूसरे का भी सी होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे की कौन सी वस्तु क्या है कि अपारदर्शी है? मैं लिख देता हूँ साथ साथ में किसका ऑप्शन कौन सा होगा। इसका भी सी हो चुका है, इसका भी सी हो चुका है। अब वो बोल रहा है कि कौन सी वस्तु क्या होगी? अपारदर्शी है। ठीक है, अब मैं तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, कौन सी वस्तु क्या है? अपारदर्शी है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों बताओ, क्या पानी अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर से आर पार ना दिखे। तो मैं पानी का गिलास ले रहा हूँ, इसके अंदर से आर पार दिखता है ना? दिखता है, तो ये तो अपारदर्शी नहीं है। हवा, आप और आपका दोस्त आपस में बात कर रहे हो, आप एक दूसरे को देख पा रहे हो, मतलब आर पार दिख रहा है, ये अपारदर्शी नहीं है। घड़ी का शीशा, अब घड़ी के ऊपर जो शीशा लगा हुआ है उसको उतार के आप अपने मुंह के आगे लगा के देखो, क्या आपको आर पार दिखेगा? दिखेगा, तो ये भी अपारदर्शी नहीं। अब दही कंच के गिलास के अंदर डाल के देखो, दही डाल के देखो, क्या इसके आर पार दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो सही आंसर इसका भी क्या है? सी है। तो देखो तीनों के हम सी ऑप्शन कर चुके हैं। ठीक है, पहले का भी ऑप्शन सी था हमारा, और दूसरे का भी क्या था? सी था। ठीक है, और तीसरे का भी हमारा क्या था? सी था। ठीक है, अब हम चलते हैं कि छाया कब बनती है। ठीक है, छाया कब बनती है, कोई बताएगा? शाबाश, ऑप्शन पे टिक करके देखो कौन कौन बच्चा बता सकता है। ज़्यादा प्रकाश होने पर, अरे प्रकाश कम हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक है, सुबह हो चाहे दोपहर हो, भी छाया तो बनती है। ये तो ऐसा तो कोई लॉजिक ही नहीं है, पहला तो हो ही नहीं सकता। हवा चलने पर, अब हवा चल रही है नहीं चल रही है तो इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, धरती के घूमने के पर भी ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि प्रकाश, छाया कब बनती है? मान के चलो ये क्या जा रहा है? प्रकाश जा रहा है। ठीक है, इसके बीच में एक वस्तु आ जाए, ऐसी वस्तु इसके आर पार क्या है? ये लाइट ना जा सके। ठीक है, इधर ही आकर के रुक जाए, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलते थे? अभी तो पढ़ा था हमने, अपारदर्शी वस्तु। यानी कि जब ये लाइट हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई? लाइट हो गई, और लाइट के बीच में कौन आ गया? अपारदर्शी वस्तु आ गई। लाइट के बीच में अपारदर्शी वस्तु आने से क्या बन जाती है? हमारी छाया बन जाती है। तो चौथे का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शीशे में चेहरा देखते वक्त क्या होता है। ठीक है, शीशे में अब आपके पास आता है परावर्तन आ रहा है, और एक और चीज़ आ रही है कि परावर्तन और एक अपवर्तन। मैं बता देता हूँ एक बार। देखो, परावर्तन कब होता है, जब अब आप भी जब छोटे होते थे तो बच्चों आपने देखा होगा कि हम वो शीशा लेकर के, ठीक है, वो जिसको हम बोलते हैं अंदर लाइट मारते थे घर के अंदर, फिर मम्मी हमें पीटती भी थी। ठीक है, तो वो क्या होता है, परावर्तन होता है, यानी कि लाइट का टकरा कर वापिस जाना। ठीक है, लाइट टकरा कर क्या है वापस चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, और जब लाइट जब आती है एक माध्यम से और दूसरे माध्यम से पार निकल जाए, जैसे पानी का गिलास रखा हुआ है, तो आप घर पे जाके देखना उसके अंदर ना पेंसिल डुबो करके देखना, वो हमें टूटी हुई नजर आएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, हम अपवर्तन बोल देते हैं। यानी कि परावर्तन में तो क्या है, प्रकाश टकरा कर वापिस चला जाता है, और अपवर्तन में जो प्रकाश हमारा क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। ठीक है, और क्या हो जाता है, और साथ में क्या हो जाता है, वो मुड़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कुछ इस तरीके से क्या होता है हमारा परावर्तन का मतलब लाइट का मुड़ना, अपवर्तन का मतलब क्या, परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर वापिस जाना, परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर वापिस जाना, और अपवर्तन का मतलब होता है आर पार निकल जाना। तो ये पूछ रहा है कि चेहरा देखते वक्त क्या होता है, बताओ। तो ऑब्वियस बात है, चेहरे में हमारी क्या होगा, हमारा परावर्तन होगा। ठीक है, शीशा टूट जाता है, नहीं, ये तो फिल्मों के अंदर शीशा तो टूट जाता है, नहीं शीशा नहीं, वो नहीं सोचना आपने। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, लाइट का आर पार हो जाना। ठीक है, बट हम चेहरा देखते हैं तो हमारा कोई वो थोड़ी हमें कोई इधर वाला आदमी दिखता है, नहीं, हमें हमारा ही चेहरा दिखता है। क्या बाल ठीक हो जाते हैं, अरे बाल ठीक जरूरी थोड़ी है, कोई गंजा है उसके बाल थोड़ी ठीक हो जाएंगे अपने आप, बाल ही नहीं उसके तो बेचारे के। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई गंजा आदमी बेचारा देखेगा तो वो क्या करेगा, उसको तो गुस्सा आएगा, शीशा देखेगा। तो होता क्या है इसके अंदर प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन आएगा, इसका क्या आएगा, परावर्तन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फिर हम बात करते हैं, ये अलग अलग हमें नंबर दे रखे हैं, शाबाश बच्चों सोल्व करो एक बार, मैं इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं लिख रखा है इसके अंदर सा पा, उल्टे सीधे अक्षर लिख रखे हैं, तो इसके अंदर से आपको छांट करके एक सही चीज़ बनानी है। तो आपको हमें यहाँ पे एक ए शब्द भी दिख रहा है, तो ए शब्द दिख रहा है तो वो अपारदर्शी के लिए है। ठीक है, अब सही अगर हिंदी अगर किसी को आती है तो देखो, है पारदर्शी, है शीशा पारदर्शी, ये तो हिंदी में ऐसे थोड़ी बोलेंगे, पारदर्शी शीशा है, पारदर्शी तो है ही नहीं क्योंकि हमारे पास एक ए भी है, ये तो हमने यूज़ ही नहीं किया इसमें। है शीशा अपारदर्शी, देखो सही तो है ये, पर इसको हम हिंदी में ऐसे नहीं लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम, शीशा अपारदर्शी है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा आएगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, छठे का क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं किस पे, सेवंथ क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सेवंथ क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि दीप्त वस्तुएं कौन सी होती है। दीप्त का मतलब होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो अपना प्रकाश, जिनका क्या होता है, अपना प्रकाश होता है। तो मैं पहले चंद्रमा की बात करता हूँ, तो चंदा मामा तो बेचारे उदारा लेते हैं प्रकाश, किससे लेते हैं, सूरज से प्रकाश उदारा लेते हैं, और ये हमारी क्या है, प्यारी पृथ्वी है, तो ये सूरज मामा क्या है, मामा तो चंदा है ना, हाँ, तो सूरज से प्रकाश चंद्रमा लेता है और वो हमें टकरा कर यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो सूरज, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, किसका, क्या मंगल ग्रह का भी अपना प्रकाश होता है, नहीं होता, क्या आंखों का अपना प्रकाश होता है, नहीं होता, तो कौन बच गया हमारे पास, सूरज। सूरज का क्या होता है प्यारे बच्चों, अपना प्रकाश होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं हम आगे, एक बड़ा ही सुंदर सा सवाल और दे रखा है, अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती है। अदीप्त का मतलब क्या होता है, अदीप्त का मतलब होता है जिनका अपना प्रकाश नहीं होता। तो अच्छा सोच के बताओ कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं होंगी जो आपके घर में जिनका अपना प्रकाश नहीं है। सीधी बात है, आपके हाथ जिन्होंने फ़ोन को पकड़ रखा है, ये अदीप्त है, ये प्रकाश थोड़ी छोड़ रहे हैं कोई। ठीक है, और कौन सा है, क्या पंखा प्रकाश छोड़ता है, नहीं छोड़ता, मतलब अदीप्त है, ये भी क्या है, अदीप्त है। अब मोबाइल चला रहे हो भाई, ये तो प्रकाश छोड़ रहा है ना, ये क्या है, ये दीप्त है भाई। ठीक है, मोबाइल क्या है, दीप्त है। सूर्य भी प्रकाश छोड़ रहा है, वो भी क्या है, दीप्त है। टॉर्च है, वो भी क्या है, दीप्त है, क्योंकि टॉर्च जलाते हो तो क्या है, दीप्त वस्तु बन जाती है। तो इसने तो पूछा कौन सी वस्तु पूछा, अदीप्त, जो प्रकाश छोड़ती ही नहीं है। तो कौन सी वस्तु है जो प्रकाश नहीं छोड़ती, वो क्या है, पंखा है। इसका ऑप्शन भी क्या आ जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है,
अब वो पूछ रहा है कि टेलीस्कोप में क्या लगा होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि टेलीस्कोप होता कैसे है दिखने में। टेलीस्कोप कुछ ऐसा होता है दिखने के अंदर, ठीक है। टेलीस्कोप कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। टेलीस्कोप मेरे पास टेलीस्कोप है जहाँ पे मैं बच्चों को दिखाता हूँ। और टेलीस्कोप से हम क्या देख सकते हैं, टेलीस्कोप से हम दूर की वस्तुओं को पास देख सकते हैं। एक तरह की क्या होती है ये, एक तरह की क्या होती है, दूरबीन होती है, ठीक है। एक प्यारे बच्चों, ये क्या होती है, एक तरह की दूरबीन होती है, ठीक है। क्या होती है, दूरबीन होती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। टेली का मतलब होता है दूर, स्कोप का मतलब होता है देखना। टेली से ही बना है टेलीफोन, ठीक है, ठीक है। आ रही है ना समझ में। तो इसके अंदर क्या लगे होते हैं, इसके अंदर में एक्चुअल में क्या लगे होते हैं, लेंस लगे होते हैं, ठीक है। क्या लगे होते हैं, लेंस लगे होते हैं, ठीक है। लेंसों के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे अगली क्लासों में। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों लेंस लगे होते हैं, जिसके कारण हमें दूर की चीज़ें क्या है, बहुत पास में दिखती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि टेलीस्कोप में क्या लगा होता है, तो टेलीस्कोप में क्या लगा होता है, तो हम इसमें देखेंगे। टेलीस्कोप में अपारदर्शी वस्तु लगी होती है। अपारदर्शी लगी होती तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। क्या दीप्त वस्तु, भाई इसके अंदर कोई दिया थोड़ी धरेंगे, भाई लाइट जलेगी, ठीक है। दर्पण, दर्पण भी नहीं होता, यानी कि हम जो चेहरा देखते हैं वो शीशा भी नहीं लगेगा। तो क्या लगा होता है प्यारे बच्चों, इसके अंदर लेंस लगा होता है। तो 9वें का क्या है, ऑप्शन डी है, ठीक है। फिर चलते हैं, माइक्रोस्कोप को देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। देखो माइक्रोस्कोप में भी क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रो का मतलब होता है प्यारे बच्चों छोटा, स्कोप का मतलब होता है देखना, छोटी छोटी चीज़ों को देखना। ये तो क्या है कि बहुत सारी दूर की चीज़ों को पास दिखाता है टेलीस्कोप तो। और माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो छोटे छोटे आपके हाथ के ऊपर छोटे छोटे जो कीटाणु हैं उनको क्या करता है, वो बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। क्या करके दिखाता है, ये बड़ा करके दिखाता है। तो इसके अंदर भी आप देखोगे ना, यहाँ से देखोगे तो हम चीज़ तो इसके यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से इसके अंदर से वो लाइट क्रॉस होकर के हमें अपनी आंखें हमें यहाँ पे दिखता है, ठीक है। समझ आ रही है ना। तो यानी कि इसके अंदर भी क्या लगे होते हैं प्यारे बच्चों, लेंस लगे होते हैं। और इन लेंसों का क्या काम होता है, जो छोटी वस्तुएं होती है उनको क्या करके दिखाता है, वो बड़ा करके दिखाता है, ठीक है ना। वो छोटी वस्तुओं को क्या करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। तो आगे समझ में। तो माइक्रोस्कोप में क्या लगा होता है, माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, माइक्रोस्कोप में देखने के लिए प्यारे बच्चों लेंस लगा होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन भी क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, लेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारे पास क्या है कि जब प्रकाश क्या होता है कि टकराकर वापस आ जाता है। तो अभी आपने पढ़ा था कि प्रकाश जब टकराकर वापस आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आप परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश का वापस मुड़ जाना। देखो माध्यम का मतलब क्या होता है, मान के चलो प्यारे बच्चों कि क्या दे रखा है कि हमारे पास क्या दे दिया, एक ये कुछ भी लगा लो, यानी कि मैं सिंपल सा बताता हूँ। मान के चलो कि ये क्या है, ये एक दीवार है, ठीक है। ये पानी की दीवार है या कुछ भी है, ठीक है। यहाँ तो क्या है कि प्रकाश अगर इसके अंदर से आर पार चला जाता तो वो अपवर्तन कहलाता। अगर एक माध्यम ये है, एक माध्यम ये है, ठीक है। अलग अलग मीडियम है, अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग यहाँ पे चीज़ें हैं। यहाँ पे हवा है सारी और यहाँ पे क्या है, पानी है सारा। तो एक माध्यम यानी कि इसी माध्यम से टकरा के इसी माध्यम में अगर वापस आ जाती है तो हमने पढ़ा था ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे आप, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते थे, क्या बोलते थे, परावर्तन बोलते थे। यानी कि इसका ऑप्शन ए आएगा और इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, इसका क्या आएगा, ए आएगा। आगे ना समझ में। फिर हम चलते हैं कि सूरज के अंदर कितने रंग होते हैं। सूरज के रंग से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सूरज में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जब भी क्या होता है कि सूरज किसी माध्यम से गुजरता है, यानी कि ये क्या होता है, प्रिज्म होता है, कुछ ऐसा होता है दिखने में। जब ये सूरज की लाइट होती है, जिसको क्या बोलते हैं आप, वाइट लाइट होती है, सफ़ेद प्रकाश होता है। तो जब इसमें से गुजरता है तो ये कितने रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा में, वॉयलेट में, इंडिगो में, ब्लू में, ग्रीन में, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो और ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो वी आई बी जी, ठीक है, और वाई ओ आर, विबग्योर, ठीक है। तो हम इसको कुछ ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो लाइट है वो कितने रंगों में टूट जाती है, हमारी जो लाइट है प्यारे बच्चों वो टोटल 7 रंगों में क्या हो जाती है, सूरज की लाइट कितने रंगों में टूट जाती है, 7 रंग। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन आएगा 4 ऑप्शन आएगा, ठीक है।
इसका ऑप्शन आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं आगे, चलते हैं पेरिस्कोप कहाँ प्रयोग होता है। देखो मैं बता चुका हूँ पेरिस्कोप क्या होता है, कि पेरिस्कोप भी क्या होता है, एक तरह का डिवाइस होता है। ठीक है, इस तरह का होता है कुछ दिखने में, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इस तरह का होता है और इसके अंदर यहाँ पे एक शीशा लगा होता है, यहाँ पे एक शीशा लगा होता है। तो जैसे ही इसके अंदर से लाइट आती है टकरा करके और हमें यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो पनडुब्बी होती है समुद्र के नीचे रहती है, कोई महीने तक नीचे रहती है। ठीक है, तो इसके पनडुब्बी के क्या है, ऊपर लगा होता है। तो ये क्या होती है, पनडुब्बी होती है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं आप, सब मैरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सब मैरीन बोलते हैं इसको, और हिंदी में क्या बोलते हैं, पनडुब्बी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा पनडुब्बी आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो लगा होता है, पनडुब्बी में लगाता है, ना कार में लगा होता है, ना हवाई जहाज में, ना पतंग में। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि सूर्य के रंगों के नाम लिखो। सूर्य के रंगों के नाम यानी कि सूर्य में कितने, सूर्य की जो प्रकाश में, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अगर मैं इनको जब मैं देख रहा हूँ तो टोटल कितने कलर्स है, ये बताओ भाई कितने कलर है। तो टोटल हमारे पास कितने, 7 कलर है। कौन से, VI यानी कि VIBGYOR, यानी कि ये वाला ऑप्शन जहाँ पे दिखे तो वो कौन से हो जाएंगे, सूर्य के सारे कलर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें कहीं दिखाई दे रहा है, बताओ, देखो कहीं दिखाई दे रहा है क्या, विबग्योर। तो हम देखते हैं विबग्योर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, VIBGYOR, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं गलत हो जाता हूं तो प्लीज़ एक बार आप भी कंफर्म कर लीजिए। अब प्रिज्म कैसा होता है, प्रिज्म दिखने में कैसा होता है, अभी हमने पढ़ा था प्रिज्म हमारा क्या होता है, ये क्या होता है, प्रिज्म होता है। ठीक है बच्चों, तो प्रिज्म कैसा होता है दिखने में, एक त्रिभुज आकार का होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, तो प्रिज्म का क्या हो जाएगा, दिखने में कैसा दिख रहा है आपको ये, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज आकार का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। फिर पूछ रहा है कि प्रकाश की कितनी गति होती है। देखो प्रकाश है ना बहुत तेज़ गति से चलता है, और इसमें बहुत तेज़ गति कौन सी है, बहुत सबसे वैसे तेज़ गति तो ये भी है, तीसरे ऑप्शन की भी है, बट इतनी नहीं होती। प्रकाश की जो गति होती है वो आप हायर क्लासेस में जाओगे, बड़ी क्लासों में जाओगे तब भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब वो पूछ रहे कि प्रकाश हमेशा कैसे चलता है। ठीक, हमेशा कैसे चलता है, धीरे धीरे, सीधी दिशा में, गोल दिशा में, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, बताओ जल्दी बताओ। तो प्रकाश हमेशा क्या चलता है प्यारे बच्चों, हमेशा ही क्या है, सीधी दिशा में चलता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे रेजर लाइट एक दिख रही है, आप भी बचपन में जब आपने ली होगी, तो आप कितनी भी दूर फेंकोगे तो ये हमेशा क्या है, सीधी चलेगी। कब तक सीधी चलेगी, जब तक इसके आगे कोई आ ना जाए। अगर इसके आगे कोई आपने शीशा लगा दिया तो टकरा के क्या है, इधर चली जाएगी। बट यहाँ पे भी क्या रहेगी, ये सीधी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइट ऐसे ऐसे करके चल रही है। ठीक है ना, ऐसे चलेगी कभी, कब तक नहीं मुड़ेगी, जब तक इसके साथ कोई चीज़ टकराए ना। ठीक है, तो लाइट हमेशा क्या है, प्रकाश हमेशा क्या है, सीधी दिशा में चलता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा हमारे पास क्या आएगा, मैं अगर बात करता हूं तो प्रकाश हमारा हमेशा ही क्या चलता है, सीधी दिशा में चलता है, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। अब सूरज से धरती तक प्रकाश कितनी देर में पहुंचता है, तो कितनी देर में पहुंचता है, इसको समय लगता है बच्चों 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या है, डी है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि पारभासी वस्तुएं कौन सी होती है। पारभासी का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर से हमें क्या दिखे, धुंधला धुंधला दिखे। ठीक है, क्या दिखे, धुंधला धुंधला दिखे। तो साफ पानी में तो हमें साफ ही दिखेगा। लेंस यानी कि चश्मा होता है, दादी का चश्मा, उसमें भी साफ दिखेगा। दर्पण से तो देखो हमें आर पार दिखता ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि धुंधला कहाँ, आपने देखा होगा कई बार आप कॉपी का कागज़ लेके सर में आप रगड़ते हो तो धुंधला धुंधला हो जाता है, आर पार दिखने लग जाता है। ठीक है, तो धुंधला कहाँ, और ये क्या बन गई, पारभासी बन गया। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारी पारभासी वस्तुएं हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएंगे कौन कौन सी पारभासी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। और अगर आप और भी जो आपके टेस्ट की वीडियो है, जो आपके पेपर में आएंगे, जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस आएंगे, हम करवाते रहेंगे और आप जुड़े रहिए। ठीक है, और अगला टेस्ट हम जल्द ही अगले रविवार को हम टेस्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, और अगर आप टेस्ट की PDF को लेना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर है, और आप मेरे नंबर पर, ठीक है, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके आप वो टेस्ट ले सकते हैं, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। ये मेरा नंबर है, और NGO पर्यटन में मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू सभी को, खुश रहिए।